हम मूंगफली की चटनी पहले बनाएंगे। तो मूंगफली की चटनी के लिए हम सबसे पहले मूंगफलियाँ निकाल लेंगे। अगर किसी के पास ऐसे ही बिना छिलके वाली मूंगफली है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर छिलके वाली मूंगफली है तो आप उससे पहले थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हो, उसको भून सकते हो, ताकि थोड़ा सा करारापन आ जाता है इसमें। और जो छिलके इसमें लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, वो भी थोड़े थोड़े निकल जाएंगे। हमने भून लिया है। उसके बाद अभी हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़े टाइम के लिए। अभी हमारी मूंगफलियाँ थोड़ी सी ठंडी हो चुकी हैं, टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। ये इनकी क्वांटिटी ये है कि 3-4 टेबल स्पून मूंगफलियाँ लेनी हैं और 3-4 हरी मिर्च। ये जिसको मतलब हरी मिर्चें पसंद है, डालना पसंद है, नहीं तो आप लाल मिर्च तो डाल ही सकते हैं, रेड चिली पाउडर। और ये 3 मीडियम साइज़ के अनियंस हमने ये मिक्सर जार में डाल दिया है, क्योंकि अभी हम इसको मिक्स करेंगे और चटनी बनाएंगे मूंगफली की। नमकदानी खुल चुकी है। हमने मिक्सर जार में जो जो इंग्रेडिएंट्स इससे पहले बताए थे वो सब डाल चुकी हूँ। अभी हम नमक डालेंगे आपके टेस्ट के हिसाब से। रेड चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अभी हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। अभी हम इसको मिक्स करेंगे मिक्सर जार में। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा, जब हम मिक्स करेंगे उससे पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालते रहना है जब तक वो एक चटनी की तरह उसकी उतनी थिकनेस आ ना जाए। हमने चटनी को ग्राइंड कर लिया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ी ज़्यादा ही थिक है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। अभी हम इसको फिर ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, इसका ऐसे पता चल रहा है। सिर्फ जार में देखने से इतना क्लियर नहीं हो रहा था, जब ये ऐसे दिखता है अच्छे से। तो यही चीज़ हमें चाहिए। थोड़ा सा ऑयल डाल लो एक पैन में। अभी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इसके बाद इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे। अभी हमने राई डाल दी है। याद रहे, जब राई डालनी होती है तो उससे पहले गैस को सिम कर देना चाहिए अच्छे से, क्योंकि राई बहुत ही, जब वो ऑयल में गर्मा गर्म ऑयल में जाती है तो बहुत ही कूदती है। तो अभी हम चटनी डाल देंगे जो हमने मिक्सर ग्राइंडर से पीसी थी। हमने अभी एक तड़का पैन ले लिया है। अभी इसमें हम जो साबुत लाल मिर्च होती है, सूखी मिर्च, हम उसको तड़केंगे इसमें। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस लाती है। इसका अलग से टेस्ट भी है, इसका अलग से स्वाद भी है। ये देखना, चटनी में जब ये डलेगी ना, बहुत टेस्टी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स से, कि आप जो भी हमारे कोई वीडियो देखते हो तो आपको वो पूरी देखनी चाहिए, ताकि मेरी जो भी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्योंकि कई बार व्यूअर्स ये सोचते हैं कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ तड़के को हम हिला रहे हैं, अभी हम सिर्फ मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो क्या है, स्किप करते रहते हैं। लेकिन उसके बीच में मैं जो इंस्ट्रक्शंस देती हूँ तो वो कई बार वो भी स्किप हो जाती है साथ में। तो फिर क्या है, आपका अगर रिज़ल्ट फिर सेम नहीं आएगा, इसीलिए। ये देखिए, अच्छे से तड़क रही हैं। अगर चटनी को जब हम तड़का दे रहे हो तब आपको लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी गाढ़ापन है, इसमें थिकनेस है, तो आप तब भी उसमें पानी डाल सकते हो। ये देखिए, ऐसी चटनी की मेन होना चाहिए, ये चटनी की थिकनेस होनी चाहिए। अभी जो हमने लाल मिर्ची की थी वो अभी हम इसमें डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो अगर आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको रिजल्ट गारंटी है कि 100% वही मिलेगा। अभी हमारी चटनी बन चुकी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है चटनी को बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत झटपट 2 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में बन जाती है। अभी हमने मूंगफली की चटनी को तड़के के साथ सारा मिक्स कर चुके हैं। अगर आपको हमारी दूसरी चटनी देखनी है नारियल की,
तो आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी उसकी वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में मैं टॉप पे इसका लिंक भी दे दूँगी, शेयर कर दूँगी नारियल की चटनी की, तो आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं हमारी।